नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विजडम में। सेंसेक्स 71,000 पार पहुंच चुका है। आप किसका वेट कर रहे हैं? सोच समझ के जो आईपीओ चल रहे हैं उनमें निवेश जरूर कीजिए इसका फायदा उठाने को। तो जो मंडे से आईपीओ रन होंगे उनके नाम है आरबीसी ज्वेलर्स, सूरज एस्टेट, मुथूट माइक्रोफिन, मोतीसंस ज्वेलर्स, आइनॉक्स सीवीए जिसकी लास्ट डेट है 18 दिसंबर। ये सारे आईपीओ के एनालिसिस हमारे चैनल पे उपलब्ध है। जो नया आईपीओ आ रहा है 19 दिसंबर को, उसका नाम है मुफ्ती मैन्सवेयर। क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग अपना आईपीओ लेके आ रही है। हम कंपनी के बारे में बताएं उससे बारे में पहले हम बताना चाहेंगे कि ये हमारा कंप्लीटली पर्सनल रिसर्च वर्क है आईपीओ एनालिसिस का। तो कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लीजिए। बात करें कंपनी के बारे में तो कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये फोकस करती है मेंस के क्लोथिंग की। कंपनी ऑफर करती है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे कि स्वेटशर्ट्स, जीन्स, कार्गोज, चीनोज, जैकेट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर। कंपनी फिलहाल 3 तरीके से ऑपरेट करती है अपने आउटलेट को लेके। पहला एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर्स, दूसरा लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स एंड तीसरा मल्टी ब्रांड स्टोर्स। इसके करंटली 1773 रिटेल आउटलेट है पूरे इंडिया में। कंपनी को 25 साल का एक्सपीरियंस है रिटेल गारमेंट बिजनेस के अंदर। बात करें कंपनी के आईपीओ हाईलाइट की तो एक लॉट साइज में 53 शेयर्स आएंगे और फेस वैल्यू है ₹2 प्रति शेयर की। आईपीओ बताना चाहेंगे कंप्लीट ऑफर फॉर सेल है, फ्रेश इशू नहीं है और करीबन 550 करोड़ का ये आईपीओ साइज है। प्राइस रेंज वेरी कर रही है 266 से 288 पर इक्विटी शेयर। अगर आप इसमें निवेश करने का सोच रहे हैं तो 14,840 आपको एक लॉट के लिए अलग रखने पड़ेंगे। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की तो फाइनेंशियल में काफी ज्यादा इजाफा दिखता हुआ हमें नजर आ रहा है। कंपनी के एसेट्स जहां 416 करोड़ 2021 में थे वो वहीं 2023 में 575 करोड़ के करीब दर्ज हुए हैं। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 2021 से 2022 में इन्होंने 39% का इंक्रीज देखा है और वहीं फाइनेंशियल ईयर 2023 में एज कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2022 46% का रेवेन्यू में इन्होंने इंक्रीज किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जहां 2021 में सिर्फ 3 करोड़ था वहीं इन्होंने 2022 में करीबन 937% का रिकॉर्ड जंप दिखाया है। इसका सबसे बड़ा रीजन है पोस्ट कोविड पीरियड जहां मैक्सिमम इंडस्ट्री कोविड की वजह से इफेक्ट हुई थी, इनको भी इनका असर देखने को मिला था। उसके बाद फाइनेंशियल 23 में करीबन 117% इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स राइज हुआ है। कंपनी के केपीआईज की बात करें तो पीई स्टैंड करता है 23 पे, डेट इक्विटी 0.65 है। तो एक से कम है तो ये काफी अच्छा इनका ये डेट इक्विटी रेशियो दिखाता है। ईपीएस फिलहाल 0.54 है और आरओ रिटर्न ऑन नेटवर्थ है करीबन 30% के करीब। इनके कॉम्पिटिटर्स मेजरली हैं लिवाइस, पीटर इंग्लैंड जो जीन्स मैन्युफैक्चर करती है, जिनकी कंपनीज आदित्य बिरला फैशंस, गो फैशंस एंड अरविंद फैशंस जैसे इनके कॉम्पिटिटर्स हैं। कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो ये उनके कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्मेंस देखती नजर आती है। बट हम आपको बता दें ये कंपनीज मल्टी ब्रांड्स रन करती हैं। क्रेडो ब्रांड मार्केटिंग का सिर्फ एक ब्रांड है दैट इज मुफ्ती, जो कि फोकस करता है मेंस वेयर को। अलॉटमेंट कोटा देखें तो 50% रिजर्व्ड है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए एंड 35% रिजर्व है रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए। प्री इशू शेयर होल्डिंग 66% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू रह जाएगी मात्र 53%। अब बात करते हैं कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए या नहीं। इसको एनालिसिस करने इसके लिए हमने फाइनेंशियल्स तो देखे, अभी कंपनी का एक थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग लिमिटेड का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है करीबन 43% से एज कंपेयर टू लास्ट ईयर और करीबन मोटा मोटा 117% इंक्रीज हुआ है इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। कंपनी एक स्ट्रॉन्ग मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इसके बहुत अच्छी लोकेशंस पे आउटलेट्स हैं जैसे एयरपोर्ट्स एंड जितने भी टीयर 1 टीयर 2 सिटीज हैं उनकी प्राइम लोकेशंस पे इन्होंने अपने आउटलेट खोल रखे हैं। इनका ऑनलाइन मार्केट में दैट इज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में भी बहुत स्ट्रॉन्ग रीच है। आपको एक पॉइंट बताना चाहेंगे कि कंपनी एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पे वर्क करती है। इसका मेजर मतलब ये है कि दे डोंट मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट्स,
मतलब ये खुद अपने जितने टी शर्ट जीन्स जैकेट से खुद नहीं बनाते, ये सिर्फ और सिर्फ डिजाइनिंग और टी शर्ट डिजाइनिंग पे जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उन पे फोकस करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग का पूरा ये बाहर से लेते हैं। कंपनी का अगर मोटा मोटा देखें तो ये कंपनी के फाइनेंशियल्स और कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में था। कंपनी डेफिनेटली आगे चल के ग्रोइंग बिजनेस है, रीजन बीइंग जितना सोशल मीडिया मीडिया पेनिट्रेशन आजकल इंडिया में चल रहा है, और फॉर्मल के कंपैरिजन में जीन्स टी शर्ट्स थोड़े इजी मेंटेनेंस हैं, तो इनका कंपनी बिजनेस कहीं नेगेटिवली इफेक्ट नहीं होगा। पर हाँ, बिल्कुल ये मानना पड़ेगा कि कंपनी का एक ही ब्रांड है मुफ्ती, जो कि फोकस करता है सिर्फ मेंस वेयर को। तो इसी रीजन से ये अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ी पिछड़ती हुई नजर आती है। इनके एज सच मल्टी ब्रांड्स नहीं है, बट हाँ, इनके रेवेन्यू पिछले सालों से काफी अच्छे इंक्रीज हुए हैं। तो अगर आप इसमें निवेश करने का सोच रहे हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म का बेनिफिट मिल सकता है। बात करें कंपनी का ऑब्जेक्ट्स, तो ये कंप्लीटली जो 550 करोड़ का इशू साइज है, ये कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल है। ये एक फ्रेश इशू नहीं है। तो इनका फोकस रहेगा ब्रांड इमेज को डेवलप करने के लिए, और थोड़ी लिक्विडिटी जो इनके प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स थे उनको प्रोवाइड करने के लिए। कंपनी लिस्ट होगी 27 दिसंबर को। हमारे इन्हीं आईपीओ एनालिसिस, जो बाकी आईपीओ आ रहे हैं, वो हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं, उनको जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।